आप सभी को सादर प्रणाम। मैं रचना मेहता गुड़गांव से हूँ और सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने बीटेक किया हुआ है और डिप्लोमा भी किया हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और प्रोफेशनली मैं एचआर में हूँ। लेकिन मुझे ना एक जैसे अंडर प्रिविलेज लेडीज़ के लिए कुछ काम उनको देना हो, प्रोवाइड कराना हो, तो जैसे फूलों से अगरबत्तियाँ बनती हैं या एक छोटा सा मतलब कोई ऐसा उद्योग जिसमें मैं लोगों को जोड़ के उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकूं, तो उस केस में मुझे कैसे मतलब थोड़ी गाइडेंस चाहिए। जैसे आपने कहा कि मुझे फूलों से अगरबत्ती बनानी है। अगरबत्ती तो सभी बना रहे हैं और सभी लोग यूज़ करते हैं, बहुत हर घर में मेरे ख्याल से यूज़ होती है। पर जो अगरबत्ती हम जला रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए कितनी हानिकारक है, कितना चारकोल की मात्रा उसमें है, ये भी एक सोचने वाला विषय है। पर हम लोग क्योंकि स्पिरिचुअल है सब लोग और अगरबत्ती जलाते ही जलाते हैं। तो जैसे मैम ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि अगर मैं जो वेस्ट है उस वेस्ट को रिसाइकिल करके कुछ बनाऊं, तो जैसे मैम का एक आइडिया था कि मैं अगरबत्ती बनाऊं, तो मैम की मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि लिस्बर्ट का एक छोटा सा स्टॉल लगाए यहाँ पे, और वो जितने भी मंदिर हैं, और वो येलो पेजेस में काम करता था, दिल्ली में काम करता था। कोविड के टाइम पे वो वापस आया, एक छोटे से इंसिडेंट ने उसकी लाइफ को चेंज करा और उसे पता चला कि जो हम अगरबत्ती धूपबत्ती घरों में यूज़ करते हैं उसमें कितना हानिकारक है, कितनी चारकोल की मात्रा है। उसने कुछ टेस्टिंग करी, कुछ उससे बहुत लंबा विषय पर मैं सूक्ष्म आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उसे समझ में आया कि अगर जो हम मंदिरों के फूल हैं उन फूलों को हम कहाँ बहा देते हैं, ज़्यादा हम लोग सभी जितने भी पढ़े लिखे हैं चाहे कोई भी होंगे, घर से जब पूजा होती है तो हम क्या करते हैं, फूलों को लेके कोई कहता है, और हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं कि नदी नालों को साफ करा जाए, सब कुछ करा जाए, पर हल्के से घर की महिला बोलती है आज आप हरिद्वार जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, इन फूलों को जरा बहा देना। होता यही था, उस लड़के के दिमाग में भी यही आया जो मैम ने क्वेश्चन करा। तो एक आइडिया वहाँ से जनरेट हुआ कि क्या हम लोग फूलों को रिसाइकिल करें और रिसाइकिल करके क्या करें कि जो नदी है वो भी साफ हो जाए और जितने हमारी पवित्र नदी में लोग वहाँ वो फूल ना डालें। तो उसने क्या करा कि उसे रिसाइकिल करा, नगर पालिका से बात करी, जो उसका एक मैं तरीका बता रहा हूँ बेसिक जो उसने करा, वो नगर पालिका के पास गया, उसने बोला कि आपके वहाँ इतने मंदिर हैं, इतने आपके गिरजाघर हैं, आपके गुरुद्वारे हैं जहाँ फूल चढ़ाए जाते हैं बल्क में। तो पहली चीज़ तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस एरिया में जहाँ आप रहते हैं और जहाँ ये बनाने की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ में कितनी क्वांटिटी में वो फूल वहाँ से इकट्ठा मुझे मिल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप नगर पालिका में जा सकते हो और आप बता सकते हो सर मैं आपकी फायदे की बात करने आई हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि अगर अब उस लड़के ने 2 से 3 गाड़ियाँ उसे नगर पालिका ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, हर मंदिर से उसे चिन्हित कर रखे हैं, और वो मंदिर क्या करता है वहाँ पे जितने भी जो माला के तौर पर भगवान के उसमें फूल चढ़ते हैं उनको वो इकट्ठा कर देते हैं। जो पैरों के नीचे आता है उसे भी वो अलग उसमें सेग्रीगेट करके अलग उसमें डाल दिया जाता है। उसके साथ कुछ महिलाएं, जैसे आपने कहा, उनके साथ समूह की कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, वो फूल फिर गाड़ी में उनकी डाला जाता है। वो कोई कूड़ा कबाड़ वाली गाड़ियां नहीं है, बिल्कुल नई गाड़ियां फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। उनके ट्रेनिंग सेंटर में आती है, वहाँ पे वो महिलाएं उसे सेग्रीगेट करती हैं, जो पैरों के नीचे बना है उससे कंपोज बन जाता है, और उसके बाद जो भगवान जी की माला के तौर पे बना, उसके बाद उसको क्या बना दिया जाता है, अगरबत्ती और धूपबत्ती बना दी जाती है। और उसके बाद अगरबत्ती धूपबत्ती तो बनी रही है, पर उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, बनाने का तरीका बदल दिया। लोगों की आस्था कि सर ने बोला कहाँ शिरडी से आया सर, ये शिरडी की, और उसी के बाहर में वो अपना यूनिट लगा दिया। तो ये, और दूसरा उसको फंड के लिए हम लोगों ने पीएमईजीपी के थ्रू लोन दिलाया था, उसने अराउंड 20 से 25 लाख का लोन ले रखा है। अब वो एक्सटेंशन पे भी जा रहा है क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। उसने मार्केटिंग के लिए निस्बत उसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे रहा है जहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा इवन उसमें बाकी आपको अगर बिजनेस में पैसे में फंड से आए क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको नंबर अपना शेयर कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और किस तरह से प्रोसेस होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सर इसमें खादी इंडिया का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है? आपको फिर अगर खादी इंडिया की बात करेंगे, आप चाहते हैं कि मुझे स्टॉल मिल जाए, तो पीएमईजीपी में जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं, लोन ले लेते हैं, उसके बाद आपको खादी कमीशन से क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और जितने भी उनके पूरे भारत में स्टॉल्स हैं, जिस एरिया में आप देखेंगे खादी बोर्ड, खादी के अपने स्टॉल रहते हैं, तो वहाँ आपके प्रोडक्ट को रखा जा सकता है और वहाँ पे आप प्रोडक्ट रख देंगे, बिकेगा, उसके बाद आपको पैसा दे देंगे, वो भी मार्केटिंग में सपोर्ट करेंगे।
पर उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सर पहले तो खोलना है फिर जाना है स्टॉल्स पे। पहले तो खोलना, तो उसमें हम लोग आपकी नंबर, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि निस्बड़ की आप ट्रेनिंग ऑनलाइन आप जा सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही है, कुछ रेजिडेंशियल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसे अटेंड करिए। और उसके बाद पूरा जो है कि और ये 15 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, 2 साल तक मेंटोरिंग रहेगा, और उसके बाद एक स्टॉल आपका भी होगा निस्बड़ की, जैसे यहाँ पे अगरबत्ती और धूपबत्ती का है।